हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पसंद आने पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बच्चों, प्रेजेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ सेम लेंथ एल विद रेडियाई √2r एंड 2r आर केप्ट एज शोन इन फिगर 1। फिगर 1 बच्चों ये है, हियर आर टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, वन इनर एंड अनदर आउटर। लेंथ उनकी है जो बच्चों एल है, करेक्ट। द चार्ज ऑन द इनर सिलेंडर इज कैपिटल क्यू। बच्चों ये इनर सिलेंडर है, इसकी सरफेस के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, करेक्ट। एंड द आउटर सिलेंडर इज ग्राउंडेड। आउटर सिलेंडर को ग्राउंडेड किया गया है, अर्थिंग कर दिया गया है बच्चों, ग्राउंडेड अर्थिंग, करेक्ट। द एनुअल रीजन बिटवीन द सिलेंडर इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5। बच्चों इन सिलेंडर्स के बीच में जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसके अंदर है जो एक मटेरियल भर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 है। कंसीडर एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ द सेम लेंथ स्मॉल l एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द कॉमन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। बच्चों अब इसकी कॉमन एक्सिस जो है, कॉमन एक्सिस बच्चों ये मानी जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उससे कैपिटल R डिस्टेंस के ऊपर ये वाला एक प्लेन लिया गया जिसकी लेंथ भी L रखी गई है। L रखी गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है तो ये इस टाइप से है, जो L लेंथ है जो कंप्लीटली है जो सिलेंडर की अपर सरफेस और लोअर सरफेस के इक्वल है, जो ये लेंथ रखता है, करेक्ट। ये लेंथ रखता है, कैपिटल R डिस्टेंस के ऊपर है बच्चों ये प्लेन। उसी को क्रॉस सेक्शन में इस टाइप से बताया गया है बच्चों। ये अपर टॉप व्यू है, टॉप व्यू के अंदर ये इनर सिलेंडर, ये आउटर सिलेंडर, कैपिटल Q इस पे चार्ज है इनर वाले के ऊपर, और ये एन्युलर रीजन है बीच के जिसके अंदर है जो K = 5 का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया है। आउटर सिलेंडर को अर्थिंग कर दिया गया है, और दिस इज द प्लेन, ये वो प्लेन है जिसकी लेंथ भी L है, जो सिलेंडर की लेंथ के इक्वल्स टू है, और ये डिस्टेंस कैपिटल R है। मतलब इसकी एक्सिस से कैपिटल R परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ये वाला प्लेन रखा हुआ है। इट इज द टॉप व्यू, करेक्ट। इग्नोरिंग एज इफेक्ट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन इज। अब प्लेन से कितना फ्लक्स पास होगा बच्चों, हमको ये चेक करना है। तो बच्चों हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों सिलेंडर्स के इन बिटवीन। एक्चुअल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। तो बच्चों अगर हम फील्ड लाइंस बना लें तो देखो अंदर तो E in = 0 होता है, इनर सिलेंडर के अंदर इन फील्ड एग्जिस्ट इन बिटवीन द रीजन बिटवीन टू सिलेंडर्स के बीच का जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो फील्ड लाइन्स है जो बच्चों एक तरीके से हम अगर देखें तो ये वाली फील्ड लाइन्स इसमें से पास होगी, ये वाली फील्ड लाइन्स। ये फील्ड लाइंस पास होगी। इसी टाइप से जो इस प्लेन से जो ये वाली फील्ड लाइन है पास होगी। इसके बाद फील्ड लाइंस यहां भी एग्जिस्ट करेगी, करेक्ट। लेकिन ये जो इस प्लेन तो यहां से पास हो रहा है, तो यहां वाली फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन तो ऐसे भी इस रीजन में ऐसे भी रहेगी बच्चों। फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन है इस टाइप से रहेगी, फिर फील्ड लाइन है तो, लेकिन इस प्लेन से पास नहीं होगी। तो फ्लक्स जो है वो केवल इस रीजन से यहां से यहां तक, आप इसको A पॉइंट ले लें, A, इट इज B, इट इज C और D। केवल ये जो ये फील्ड लाइन है जो इसमें से पास हो रही है बच्चों, यानी फ्लक्स केवल है जो इस रीजन से AB से और CD से पास हो रहा है बच्चों, AB और CD से, करेक्ट। अदरवाइज फील्ड एग्जिस्टिंग इन बिटवीन द रीजन ऑफ द टू सिलेंडर्स, करेक्ट। ये सिचुएशन बन रही है बच्चों। आप है जो इस प्लेन से, जो प्लेन है उसके AB पार्ट और CD पार्ट से फील्ड लाइंस पास हो रही, तो फ्लक्स इसी के थ्रू पास होगा, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक सेंटर से इस B पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ये, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद C पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। अब इस एंगल को चेक कर लेते हैं बच्चों। लेट ये अल्फा है, अल्फा। तो इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से, ये वाला जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से कॉस अल्फा, क्योंकि ये R डिस्टेंस हो गई और बच्चों ये हो गई R√2, करेक्ट, क्योंकि इनर सिलेंडर की रेडियस R√2 है
और ये आर है। तो कॉस अल्फा इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री से कॉस अल्फा इक्वल्स टू आर अपॉन आर रूट 2, आर से आर कैंसिल, दैट इज 1/√2, दैट इज कॉस 45 डिग्री, इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल तो आपके 45 है, करेक्ट। अब बच्चों ए पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, करेक्ट। और अब ये टोटल एंगल ओवरऑल बीटा, इस ये बिगर ट्राइंगल जो है आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे कॉस बीटा ये वाला है जो एंगल, ये वाला एंगल है जो बीटा है लेट, तो कॉस बीटा इसी बिगर ट्राइंगल से, फ्रॉम बिगर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एंगल्ड ट्राइंगल, करेक्ट, कॉस बीटा इक्वल्स टू बेस, बेस इज अगेन आर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है बच्चों 2r है, क्योंकि ये जो ये 2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आउटर सिलेंडर की रेडियस के इक्वल्स 2 है, तो r से r कैंसिल, दैट इज 1/2, तो इम्प्लाइज इट इज cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज हाफ, तो बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, करेक्ट। तो बच्चों सिचुएशन ये बन रही है, इट इज़ द 15 डिग्री, ये वाला 15 डिग्री है बच्चों, ये वाला 15 डिग्री। इसी टाइप से है जो अगर आप यहाँ कंसिडर करें तो यहाँ ये वाला एंगल भी है जो आपके 15 डिग्री आएगा बाय सिमेट्री, ये 15 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का भी 15 डिग्री, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल 15 डिग्री, 15 डिग्री, और ये वाला एंगल भी बच्चों 15 डिग्री, करेक्ट। तो 15 डिग्री और ये 15 डिग्री यहाँ से फ्लक्स पास होगा, तो टोटल फ्लक्स मैं क्या करूँ, ये गाउसियन सरफेस अज्यूम कर लूँ बच्चों जो इनर सिलेंडर को कवर करती हो, जस्ट कोइंसाइडिंग द इनर सिलेंडर, इट इज द गाउसियन सरफेस। ये बच्चों ये गाउसियन सरफेस है, इट इज द गाउसियन सरफेस जो किसको कोइंसाइड कर रही है, इनर सिलेंडर को, गाउसियन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज है जो इनर सिलेंडर पे है, तो फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस वो हो जाएगा बच्चों क्यू इन दैट इज क्यू। इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जो कि एक सिलेंडर ही है, कोइंसाइडिंग, जस्ट कोइंसाइडिंग द इनर सिलेंडर, तो क्यू और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल फिल्ड इन बिटवीन द सिलेंडर्स, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन, ये फ्लक्स हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों 15 डिग्री से पास होने वाला फ्लक्स, क्योंकि ये फ्लक्स निकलता है सिमेट्रिकली, हर डायरेक्शन में है जो इसके जो पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो सिमेट्रिकली हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो निकलता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम वाली सिचुएशन नहीं है। तो बच्चों 30 डिग्री से पास होने वाला फ्लक्स थ्रू 15 डिग्री, सॉरी, फ्लक्स थ्रू 15 डिग्री, 15 डिग्री ये वाला जो पार्ट है वो सेंटर के ऊपर 15 डिग्री है जो सबटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल जो 15 डिग्री है, तो फ्लक्स थ्रू 15 डिग्री दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन इंटू 1/360 डिग्री, इट इज द फ्लक्स पर डिग्री इंटू 15 पर डिग्री से पास होने वाला फ्लक्स, क्योंकि सिमेट्रिकली निकलता है ना बच्चों, हर पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लक्स निकलता है, तो दैट इज सिमेट्रिकली है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स है ना। तो इस वाले पार्ट से ये पार्ट है जो सबटेंड करता है 15 डिग्री, इसी टाइप से ये वाला पार्ट 15 डिग्री सबटेंड करता है, तो मैं पर पार्ट यानी पर 15 डिग्री से कितना फ्लक्स पास होगा पहले वो फाइंड कर लूँ, इसका फिर इसका डबल कर लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसलिए फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू प्लेन, करेक्ट। तो इट इज ट्वाइस, ये फ्लक्स हो जाएगा ट्वाइस, तो 2 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन इंटू 15/360 डिग्री, करेक्ट। अब हमको पता है कि एप्सिलॉन जो होता है वो होता है बच्चों, ये 30 डिग्री हो गया 30, और एप्सिलॉन होता है बच्चों, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन m इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m, ये एप्सिलॉन जो है उसको लिखा जा सकता है बच्चों एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन m इंटू एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख देते हैं हम इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
एप्सिलॉन आर, सॉरी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये के है बच्चों, इट इज़ द के, वो दैट इज़ 5, तो 5 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चों 30 बाई 360, और ये हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो 0 से 0 कैंसिल, इट इज़ 12, तो इट इज Q बाई 60 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आंसर रहेगा फ्लक्स, फ्लक्स इज Q बाई 16 नहीं 60 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 60 एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाई 60 एप्सिलॉन नॉट बच्चों है जो ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल सिचुएशन है का आपके पास एक है जो सिलेंड्रिकल है जो कैपेसिटर दिया हुआ है जिसमें इनर के ऊपर चार्ज होता है, और उससे जो फील्ड लाइन निकलती है वो आउटर सिलेंडर की इनर सरफेस से जो स्ट्राइक करती है, और उन दोनों के रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो वो जो फ्लक्स निकलता है वो सिमेट्रिकली निकलता है, तो आपको पर डिग्री कितना फ्लक्स, पर डिग्री एंगल कितना फ्लक्स है जो पास हो रहा है, फिर है जो चूंकि ये वाले जो सरफेस जो है वो इस टाइप से पास हो रही है कि उसका एक पार्ट तो इनर सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा है, वेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इसका मतलब इसमें से तो कोई फ्लक्स पास हो नहीं होगा, यहाँ जरूर फ्लक्स रहेगा लेकिन इसमें से पास नहीं हो रहा है। फ्लक्स इस वाली सरफेस के अंदर केवल ए बी पार्ट से और सी डी पार्ट से पास हो रहा है, और ए बी और सी डी पार्ट 15 डिग्री और 15 डिग्री यानी ओवरऑल 30 डिग्री, 15 प्लस 15 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो पर डिग्री फ्लक्स आप फाइंड कर लें, इसके बाद इंटू 30 डिग्री कर दें, या फिर है जो 15 डिग्री के लिए फाइंड कर लें और इंटू 2 कर दें, तो आप टोटल फ्लक्स है जो इससे निकाल सकते हो। तो बच्चों इजी टाइप की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको है जो अपने कॉन्सेंट्रेशन है जो बनाए रखना है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।